राधे राधे दोस्तों। पुराना साल जाने को है और नया साल 2025 आने को है। आज मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने आने वाले नववर्ष को सुखी और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सुख कहाँ से उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात, हम हमेशा सुख को बाहर से ढूंढते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं बाद में सुखी रहूंगी, मेरे पास घर आ जाए तो मैं बाद में सुखी रहूंगी, मेरे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात आ जाए तो मैं बाद में सुखी रहूंगी। आपने देखा होगा अधिकतर लोग जो साधु संत हैं, क्या उनकी पत्नी है, क्या उनके बच्चे हैं, क्या उनके पास घर है, क्या उनके पास गाड़ी है, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। हम ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। हमारे शरीर की अवस्था का हमारे मन से कोई संबंध नहीं है। इसका मैं आज आपको एक साइंटिफिक रीजन बताऊंगी। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो चाहे गरीब हो या चाहे अमीर हो, वो हमेशा अपनी ही मौज मस्ती में रहता है। तो दुख कब से शुरू होता है? ध्यान से सुनिएगा, आप दुख की ट्यूनिंग को समझ पाओगे। छोटा बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, अपनी जिद मनवाता है, लेकिन वो कभी दुखी नहीं होता। हमारे शरीर में 4 प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, हमारी बॉडी 4 प्रकार के ऐसे रसायन उत्पन्न करती है जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। और वो हैप्पी हार्मोन्स इस प्रकार हैं। पहला है बीटा एंडोर्फिन, दूसरा है डोपामाइन, तीसरा है सेरोटोनिन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। इन चारों को साइंटिफिक लैंग्वेज में हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अगर आपको कोई चीज चाहिए, जैसे मान लीजिए आपकी बहुत दिन से गाड़ी लेने की इच्छा थी और आप गाड़ी ले रहे हो, आपकी इच्छा थी गाड़ी की, आपने जब गाड़ी ली तो आप खुशनुमा महसूस करते हो, तो वो खुशी गाड़ी से नहीं आती। वो खुशी इसलिए आ रही है कि आपकी बॉडी डोपामिन केमिकल को रिलीज कर रही है, उससे वो खुशी आ रही है। जी हाँ, तो चलिए जनाब, अगर ये गाड़ी ना भी आए और डोपामिन रिलीजिंग टेक्निक आप में आ जाए तो आप ऐसे ही खुश रहोगे और आपको गाड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब चलिए जान लेते हैं कि ये चारों हार्मोन बीटा एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर में ये कैसे काम करते हैं। तो हमारा सनातन धर्मशास्त्र और विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस भी एक ही बात बोलता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि मैं दुखी हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? हमारा स्लीप साइकिल। जी हाँ, हमारे सोने और उठने की प्रक्रिया। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं, उनकी बॉडी में बीटा एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन बैलेंस रहते हैं। हम अपने जीवन में अपने दुख का कारण बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, तो इसलिए जनाब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। हाँ जी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना सभी दुखों का सबसे बड़ा इलाज है। और हम में से बहुत कम लोग ये सब करते होंगे, क्योंकि आजकल लोग रात के 1-2 बजे तक फोन पे लगे रहते हैं। तो जनाब आप कम से कम 21 दिन तक रात को 10 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए। 21 दिनों में आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है अगर हम किसी भी प्रक्रिया को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो घटनाएं हमारे जीवन में होने लगती हैं। सुबह उठ के मेडिटेशन, ध्यान करना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी खुद ब खुद ये चारों केमिकल रिलीज करना शुरू कर देगी। दुख का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? हम हर पल हर दिन बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, या घर की बात ले लीजिए तो सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। जब इतने विचार एक दूसरे से टकराएंगे, वहाँ आप अगर कोई अच्छा विचार भी रखोगे या करोगे, तो जब वे विचार टकराएगा तो आपके अच्छे विचारों में
सार्थक रहने की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। जब आप सुबह 4-5 बजे उठोगे, आपका मन अच्छा विचार करेगा और दूसरा विचार करने वाला वहां कोई भी नहीं होगा। तो आपका वो विचार फुल फ्रीक्वेंसी के साथ इस यूनिवर्स तक पहुंचता है और उतनी ही तीव्रता के साथ वो धरती की ओर खींच के आता है। क्यों? सही कहा ना, न्यूटन लॉ तो सबने पढ़ा ही होगा। और वो ही हमारे विचार, हमारी सोच बनने लगते हैं। और सुबह अगर 9-10 बजे उठोगे तो हजारों विचारों का मिश्रण एक साथ टकराएगा, तो वो थॉट डाइल्यूट होने लगते हैं। और हम में से बहुत कम लोग ये सब करते होंगे, क्योंकि आजकल लोग रात को 1-2 बजे सोते हैं। तो सुबह उठ के आपने 1 जनवरी 2025 से ये अफर्मेशन स्टार्ट करनी है। डेली ये वर्ड्स बोलने हैं। हे ईश्वर, मेरे सर्व कार्यों को सिद्ध कीजिए, मुझे योग्यता दीजिए, पवित्रता दीजिए, सद्गुण दीजिए, मुझे सार्थक बनाइए। मैं खूब सुखी हूँ, मेरे जीवन में आनंद मंगल है। अगर आप हर दिन ऐसा बोलोगे तो दूसरे विचार आपके आसपास ना होने के कारण आपके ये विचार जाकर उस ब्रह्मांड तक पहुंचेंगे। और जब ये विचार वापस लौटेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, तो ये सार्थक विचार आपके जीवन में सार्थकता से भर देंगे। आप रोज सुबह उठ के अपने मन की इच्छाओं की प्रार्थना कीजिए। कुछ ही दिन में आप देखोगे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है। जो लोग सुबह 9 या 10 बजे उठते हैं, उनका शरीर मंद पड़ने लगता है, उनमें आलस आने लगता है और उनके गुण में भी तामसिकता आने लगती है। जो लोग खुद को दुखी बोलते हैं, वो 1000 कारण बताएंगे। सबसे बड़ा दुख का कारण है देरी से सोना और सुबह देरी से उठना। तो इसलिए जनाब, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को डाल लीजिए, आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये अफर्मेशन जो मैंने बताई, आप इसे बोलना शुरू कीजिए। इसी के साथ ही हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मंगलानि भवन्तु।